मानधाता हुआ। ये पिता के गर्भ से पैदा हुआ एकमात्र राजा। उन्होंने यहाँ तपस्या करी इस पर्वत पे, तो भगवान ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा आपसे मेरा नाम बुला रहे, आप यहाँ ज्योतिर्लिंग में विराजित हुई है। भगवान ओंकार आज इस नगरी को मानधाता नगरी कहा जाता है और ओम आकार के होने के कारण इसको ओंकारेश्वर कहा जाता है। तो ये राजा मानधाता के द्वारा स्वयंभूलिंग अपने आप प्रकट हुआ है, इसलिए इसको यही इसका इतिहास है। अपने आप प्रकट हुआ शिवलिंग, प्रकट हुआ तपस्या करने में, स्वयंभूलिंग अपने आप निराकार ओंकार वो दिख रहा है उसमें, देखो आप सामने वो लाइव चल रहा है अंदर का, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। नीचे दिखे तो छोटे छोटे से दिखते हैं, वो निराकार है, वो ममलेश्वर स्थापित लिंग है। ममलेश्वर स्थापित है, ये अपने आप आए निकले हैं शंकराचार्य जी के द्वारा। जो नर्मदा की परिक्रमा करते हैं वो नदी को क्रॉस नहीं करते, तो उनके लिए शंकराचार्य जी ने ममलेश्वर की स्थापना की कि आप यहाँ पूजा अर्चना कीजिए और ओंकार की ध्वजा का दर्शन करिए। ओके ओके। नदी को क्रॉस नहीं करते, दोनों के दर्शन से ज्योतिर्लिंग पूरा माना है। ओंकारम ममलेश्वरम, ये मैंने यहाँ का। नर्मदा नदी के दूसरी तरफ आते ही आप सामने ममलेश्वर मंदिर को देख सकते हैं, वहाँ की ध्वजा लहरा रही है। और हम आगे बढ़ते हैं। सो मंदिर के बाहर ही आपको फूल और प्रसाद मिल जाएंगे भगवान को चढ़ाने के लिए। सो हमने प्रसाद ले लिया है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ममलेश्वर मंदिर के मुकाबले यहाँ काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पर और काफ़ी लंबी लाइन है। लगता है हम यहाँ पहुँचने में लेट हो गए कि अभी अभी पता चला है कि मंदिर का पट बस बंद होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप 1 बजे के पहले ही आएं ताकि आप भगवान के दर्शन कर सकें। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारा दर्शन करना असंभव होगा, परंतु वहाँ मौजूद पंडित जी ने दूसरे द्वार से ले जाने का प्रस्ताव दिया, जिसको स्वीकार करके हम लोग दूसरे द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, इस कार्य के लिए पंडित जी ने कुछ चार्जेस भी ले रहे हैं, बट देखते हैं आगे। और आप देख सकते हैं इस द्वार पे जाने के लिए यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, कोई लाइन नहीं है यहाँ पर और काफ़ी खाली रास्ता है। पर हाँ, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ छोटी लाइन दिख रही है। ये लाइन छोटी जरूर है बट यहाँ भी आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग हैं। पता नहीं पट बंद होने के पहले हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे भी या नहीं। सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं जैसे आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई हैं, कलाकृतियां बनी हुई हैं और ऐसे छोटे से रास्ते से होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं मोबाइल ले जाना अंदर अलाउड नहीं है। सो मैं यहीं से रिकॉर्डिंग बंद करूंगा और दर्शन करने के बाद ही आपको बताता हूं कि आगे वहां क्या क्या हुआ। सो दर्शन के पश्चात पंडित जी हमें यहाँ ले आए हैं पूजा और संकल्प कराने के लिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे सारे परिवार वाले बैठ गए हैं हम लोग पूजा के लिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस वीडियो में आपको सारी पौराणिक कथाएं सुनाऊंगा इस मंदिर के बारे में। वीडियो के शुरू में पंडित जी ने कुछ डिटेल्स बताई हैं बट बहुत शोर होने के कारण पता नहीं आप लोग ठीक से सुन पाए होंगे या नहीं, तो मैं उन बातों को फिर से आपके समक्ष दोहरा देता हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा मानधाता, जो कि इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने पिता के गर्भ से जन्म लिया था, एक बार राजा मानधाता ने कठोर तप कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया तो भगवान महादेव प्रकट होकर मानधाता से इच्छा वरदान मांगने को कहा। राजा मानधाता ने महादेव से कहा कि आप यहीं रह जाएं हमारे साथ हमारे क्षेत्र में। तो जैसा आप सबको पता है भगवान भोलेनाथ कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, वो यहीं पर बस गए ओमकारेश्वर के रूप में और इसी के साथ इस मंदिर की इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। सो ये ज्योतिर्लिंग स्वयं ही प्रकट हुआ जमीन से। तो दूसरी तरफ ममलेश्वर शिवलिंग की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी और जैसा मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि दोनों मंदिरों के दर्शन उपरांत ही इस दर्शन को पूर्ण कहा जाता है। ओमकारेश्वर शिवलिंग को निराकार शिवलिंग भी कहा जाता है क्योंकि शिवलिंग काफी छोटा है और आप जब दर्शन करेंगे तो आपको बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा दर्शन पूर्ण होता है और हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ बन रहा है चना मसाला, दो जगह है रामफल
राम कंदमूल राम कंदमूल, खाले राम का भोजन खाले कंदमूल खाले, जंगल का मेवा अयोध्या चित्रकूट सरजू माता का प्रसाद खाले, कंदमूल खाले। बैंगलोर में मिलता है उसमें, वहाँ पर थोड़ा सा चीनी छिड़क गर्मी का प्रसाद चित्रकूट का प्रसाद खाले राम कंदमूल, मीठा लगता है, मीठा मीठा, जंगल का मेवा अयोध्या सरजू माता का प्रसाद खाले। और ये आ गए हैं हम नर्मदा नदी के किनारे। डुबकी लगाने का मौका तो है, बट देखते हैं। सब हर हर गंगे कह के कूद रहे हैं पानी में। चेंजिंग रूम भी है, सब व्यवस्था है। सो फाइनली हम लोग नर्मदा नहाने के लिए रेडी हो गए हैं। हमारे पास कपड़े नहीं थे, लेकिन हमने यहीं से खरीद लिया। चलिए नहाते हैं। नर्मदा का पानी काफ़ी ठंडा है और यहाँ पर नीचे आपको देखेंगे, यहाँ पर आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ कंक्रीट का सीढ़ी बना हुआ है यहाँ पर नदी में उतरने के लिए, और थोड़ी आगे तक कुछ दूरी तक कंक्रीट का फ्लोर भी बना हुआ है, जो कि अच्छा है। इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि पानी की गहराई कितनी है। पर एक बात और कि फ्लोर काफ़ी स्लिपरी है, तो अगर आप यहाँ नहाने जाएँ तो आप ध्यान से नहाएं, यहाँ पर ध्यानपूर्वक नहाएं। सो हमने डिसाइड किया कि हम बहुत आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे हमें पता चला कि बीच में पानी बहुत ज़्यादा गहरा है और वहाँ गार्ड्स भी हैं। ज़्यादा आगे जाने पर वो सीटी वगैरह बजाने लगते हैं और आपको रोकते हैं आके। सो हम यहीं पर डुबकी लगा लेते हैं, और चलिए डुबकी लगा लेते हैं। तो डुबकी लगाने के बाद हम यहाँ आ गए हैं मछलियों को कुछ खाना खिलाने के लिए, जो कि यहीं पर आपको मिल जाएगा 10 रुपये 20 रुपये में। हालांकि मुझे कोई मछलियाँ दिख नहीं रही है यहाँ पर, बट इसी उम्मीद में मैं चारा डाल रहा हूँ ताकि मछलियाँ आ जाए सामने। आगे बढ़ने के साथ दर्शन पूर्ण करने से पहले मैं यहाँ कैसे पहुँचे इस बात की सारी जानकारी आपको दे देता हूँ। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में है। रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क दोनों ही इस क्षेत्र से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। ओमकारेश्वर से सबसे पास जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है ओमकारेश्वर रोड। आप ट्रेन से इंदौर और खंडवा रेलवे स्टेशन तक भी आ सकते हैं। इंदौर की अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से ओमकारेश्वर की दूरी करीबन 84 to 85 किलोमीटर है। और अगर आप उज्जैन से आ रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के बाद हमारी तरह, तो आपको वहां पर बहुत सारी गाड़ियां मिल जाएंगी जिसको आप बुक कर सकते हैं, और वहां से आप यहाँ ओमकारेश्वर दर्शन के लिए आ सकते हैं। वहां से यहाँ आने में करीबन आपको 4 घंटे का वक्त लगेगा, जिसकी टोटल दूरी है 139 किलोमीटर। सो नर्मदा में स्नान करके अब हम प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से। इसी के साथ उज्जैन और ओमकारेश्वर का हमारा ये सफर यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जहाँ मैं कुछ और चीजें, कुछ और बातें शेयर करूंगा आप लोग के साथ। वीडियो पे लाइक्स एंड कमेंट्स जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।